ऐसे अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो यह सूर्य नमस्कार का अभ्यास तंत्र योग साधना का अभ्यास है। तंत्र योग का मतलब, ये तंत्र शब्द को कई बार हम लोग नेगेटिव चीज़ों के रूप में समझते हैं, कई बार कई लोग इस तरह से समझते हैं, बट इन रियलिटी तंत्र मीन्स सिस्टम, पद्धति। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इसी तरह से तंत्र भी एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक साधना पद्धति जो हमारे शरीर के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्तर में जो विकार है उसको दूर करते हुए स्थिरता का विकास करेगा, सहनशीलता का विकास करेगा, अंततः जागरण यानी कि चेतना का स्तर को बढ़ाएगा और आध्यात्मिक रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाएगा। उस पूरे सिस्टम को ही तंत्र कहा जाता है। तो इस तंत्र विद्या का एक साधना के रूप में सूर्य नमस्कार शरीर को मजबूत बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए योगियों ने प्रैक्टिस किया हुआ मुख्य प्रैक्टिस में से एक प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार। लेकिन इसको मॉडर्न एज में सूर्य नमस्कार जैसे पॉपुलराइज किया गया, इसको अगर हम देखते हैं तो जो मराठा सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अपने सैनिकों को, आर्मियों को ट्रेंड करने के लिए इस अभ्यास को एडाप्टेशन किए, और उनके गुरु एक तरह से योगी थे, उन्होंने इसको प्रोपोगेट करे। उन्होंने पुस्तक, एक छोटा सा पुस्तक बना करके इसको प्रोपोगेट करा। और उस समय आप जानते हैं महाराजा जो शिवाजी है, उनके सैनिक बहुत ही स्ट्रांग थे और एक समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में उनका राज था। मुग़ल साम्राज्य जो भारत में पहले से इस्टेब्लिश था, उसको भी बहुत लिमिटेड बना करके मुग़ल को भी उनके अंडर में ले आए थे। इतने ज़्यादा पावरफुल आर्मी उन्होंने तैयार करे थे, और उन आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रिजाइम सूर्य नमस्कार हुआ करता था। इस तरह से ये पॉपुलर हुआ है। और इसको बाद में अगर देखते हैं तो इसके कुछ वेरिएशन एक्सप्लोर किए गए, और वेरिएशन एक्सप्लोर करने में टी कृष्णमाचार्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके शिष्य जैसे BKS आयंगर और के पतवी जोइस ने सूर्य नमस्कार के डिफरेंट वेरिएशंस विन्यासा के रूप में प्रोपोगेट करे हैं, और एक क्लासिकल फॉर्मेट को थोड़ा ज़्यादा प्रोपोगेट करे हुए हैं स्वामी शिवानंदा, और उनके जो लाइनेज है उन्होंने ट्रेडिशनल टाइम में इसको जो क्लासिकल सीरीज़ को, 12 स्टेप सीरीज़ को ज़्यादा प्रोपोगेट करे हैं। और आज के समय में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल है, अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन फिर भी पाया जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये हॉलिस्टिक इफ़ेक्ट सारे वेरिएशंस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करे तो भी सारे वेरिएशंस में हॉलिस्टिक इफ़ेक्ट को टारगेट किया जाता है। फ्रंट बॉडी, बैक साइड, और इसी तरह से आर्म्स, लेग्स, सबको स्ट्रेंथन करने का टारगेट होता है। और इसमें कैलोरी कंजप्शन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जितने भी कैलोरी कंजप्शन करने वाले जो इंटेंसिटी सीरीज़ के प्रैक्टिस होते हैं, उन प्रैक्टिस के साथ इसको कंपेयर करके कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी हुए हैं। जैसे बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ के रूप में फुटबॉल को लिया जाता है, मैराथन या एथलेटिक्स को लिया जाता है, इसी तरह से एरोबिक्स या डांस को लिया जाता है। इनमें बहुत लगातार मेहनत करना पड़ता है। स्टडी सजेस्ट करते हैं कि एरोबिक्स या डांस या फुटबॉल में जितना कैलोरी कंजप्शन होता है, उतने ही टाइम में अगर सूर्य नमस्कार लगातार करते हैं तो उससे कई बार डबल से ज़्यादा कैलोरी कंजप्शन हो जाता है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके पीछे का कारण अगर इवैल्यूएट करके देखेंगे, क्योंकि हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि ये क्यों करता है, तो इसमें अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे समझ में आएगा कि जो एरोबिक्स एक्सरसाइज होते हैं उसमें स्पेसिफिक सेट्स ऑफ मसल्स आर इनटू एक्शन। सारे मसल्स काम में नहीं आ रहे होते हैं, जिसके कारण उन स्पेसिफिक मसल्स को एक्टिव रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार में शरीर के ऑलमोस्ट सभी पार्ट एक्टिव होते हैं। सभी पार्ट में मूवमेंट, रेजिस्टेंस, एक्टिवेशन, ओपनिंग, ये सारे इफेक्ट आते हैं, जिसके कारण से कैलोरी कंजप्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट, और इट इज़ साइंटिफिक, इट इज़ लॉजिकल, इट इज़ रियल, इट इज़ टेस्टेड, इट इज़ इफेक्टिव।
इसीलिए सूर्य नमस्कार को प्राइम प्रैक्टिस के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं। आई थिंक सूर्य नमस्कार में इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए। मेजर चीज़ें यही है, अगर किसी को स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्टामिना बढ़ाना है, टोनिंग ट्रिमिंग करनी है, सूर्य नमस्कार ज़रूर करनी चाहिए। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को टारगेट करनी है तो सूर्य नमस्कार होल्डिंग के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ करनी चाहिए और इससे शरीर के आंतरिक और बाह्य कमी कमज़ोरी दूर करना बहुत आसान रहता है। लेकिन अगर